नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पिछला क्लास जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से देखते हैं, उसी का क्वेश्चन शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। क्वेश्चन है, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। A5 + 2√6 बराबर B5 - 2√6 बराबर 1। तो आपसे पूछा है 1/(a³ + 1/(a³ + 1) 1/(1 + a³, 1/(b³ + 1), इसका मान पूछा आपसे। तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 10√6, ऑप्शन डी -10√6। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखते हैं आज करना किस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। देखो A × क्या दे रखा है, ये दे रखा है। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है 1/(1 + a³ + 1/(b³ + 1। ठीक, अगर हम यहाँ से देखो क्या निकालते हैं, एक किसके बराबर है, इसे हम लिख सकते हैं A × 5 + 2√6 किसके बराबर, 1 के। ठीक, B किसके बराबर है, 5 - 2√6 बराबर 1 के। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहे हैं। ठीक है, आप वैसे भी बिना लिखे कर सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखो A × B, देखो 5 का, देखो ये क्या है A + B, ये क्या है A + B, ये है A - B। तो क्या मिल जाता है A² - B²। तो कितना दे रखा है, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे कितना, 2 × 4 = 24। 25 में से 24 गया, 1 आ जाएगा। ए भी कितना आ गया, 1। ए भी आ गया 1। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ से B बराबर आ गया हमारा 1/a। B बराबर 1/a। B का मान यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 + a³। B की जगह आप क्या रखना है, 1/a। ठीक, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे +1। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या करना है, देखो 1 + a³ प्लस, इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्यू जो नीचे है वो आ जाएगा ऊपर, तो a³ + a³ + 1। ठीक, बेस सेम है तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 + a³ / 1 + a³। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो आंसर क्या है, B। तो हमारा आंसर क्या है, B। मगर क्या इसकी, देखो ये था बिल्कुल बेसिक से, मगर ऐसा करना नहीं है। ठीक, अब हम बता दें दूसरा करना किस तरीके से है। देखो करना किस तरीके से वो देखते हैं। लिखना भी नहीं है इसमें, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। A × 5 + 2√6 किसके बराबर दे रखा है, 1 के, और ये किसके बराबर दे रखा है, इसके। ठीक, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, AB में क्या मिलता है, देखो यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे 24। 25 में से 24 गया 1, A भी मिल गया 1, A भी मिल गया 1। B बराबर आ गया 1/a। यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो A के ऊपर आ जाएगा 1 + a³। ठीक, और यहाँ पे क्या 1 + a³, बेस सेम है तो ऊपर क्या बन जाए 1 + a³, नीचे भी 1 + a³, तो बन आ गया आंसर। लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप बिना लिखे कर सकते थे। ठीक, ये CGL आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी आया हुआ CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इसमें,
यदि a बराबर, अच्छा क्वेश्चन है अभी, a बराबर √7 प्लस √8, ठीक है, और b बराबर दे रखा है √7 माइनस √8, हमसे पूछा है, ठीक है, हमसे पूछा है 3a² माइनस 10ab प्लस 3b² का मान पूछा है, इसका मान निकालना है, का मान ज्ञात करो। तो ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी -70, ऑप्शन डी +70, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, ए बराबर दे रखा है ये, बी बराबर दे रखा है ये, ठीक, हमें निकालना है ये। तो सबसे पहले हम इस तरीके में क्या देखने हैं, अगर हम इन दोनों में देखो क्या दिख रहा है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाएगा a + b, ये मिल जाएगा a - b, तो हमें मिल जाएगा a² - b², ठीक। तो हमारा a b कितना आ गया, a b आ गया, देखो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ गया, ठीक, माइनस √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ गया, 7 में से 8 गया तो माइनस का 1 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 1, ठीक। ए बी बराबर आ गया माइनस का 1, ठीक है। तो हम यहाँ से b बराबर क्या निकाल सकते हैं, b बराबर अगर लिखें यहाँ से, ठीक, b बराबर माइनस का 1/a, या a बराबर लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 3 तो ले लिए कॉमन, ठीक है, a² और b² की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/a², ठीक। ए बी कितना है, -1 तो हो गया +10, ठीक। अब हमें ये चीज़ निकालने के लिए क्या पहले पता होना चाहिए, हमें ये चीज़ निकालने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए a + 1/a, हाँ या ना, बिल्कुल। तो a + 1/a कैसे निकलेगा, ठीक है, a दे रखा है ये, ठीक, a दे रखा है ये, और 1/a निकालना है, 1/a, तो 1/a निकालने माइनस का भी कर देंगे, ठीक, तो माइनस का इधर आ गया, ठीक है, माइनस का b कितना दे रखा है, यही आ जाएगा, ठीक है। देखो a दे रखा है, ध्यान से समझना, ठीक है, a - 1/a, a + b अगर हम करते हैं तब, तो हमारा पास क्या आया, ठीक है, कितना आया, a कितना दे रखा है, √7 प्लस √8, माइनस का देखो, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो a आ गया हमारा ये, और माइनस का 1/a निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/a, ये कितना आ जाएगा, √7 माइनस √8, यानी b आ जाएगा, यही तो दे रखा है b बराबर कितना है, √7 माइनस √8, इसी की जगह हमने क्या लिख दिया, या चाहे हम ये लिखें b बराबर, ठीक है। तो a - 1/a कितना दे रखा है, a का मान इतना दे रखा है, माइनस का 1/a कितना दे रखा है, ये दे रखा है, प्लस का √7 माइनस का √8, ठीक, ये कट जाएंगे तो कितना आ गया, 2√7, ठीक। a - 1/a आ गया हमारा 2√7, ठीक। a - 1/a से जाना है इस पे, पावर 1 है, पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी स्क्वायर निकालना है, ठीक, माइनस से प्लस में। तो क्या बताया था, इस नंबर का स्क्वायर बताया था, 3 तो बाहर है, 3 बाहर है, ठीक, 3 क्या है, बाहर है, 3 क्या है, बाहर है। इस नंबर का स्क्वायर किसका, इसका, 2 दूना 4, 7 28, ठीक, क्या बताया था, n² + 2, माइनस से जा रहे हैं प्लस में, 28 + 2 30, प्लस का 10, कितना आ गया, 30 × 3 = 90, 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100, आंसर ए, ठीक। देखो ये था लिखने का तरीका।
दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी करना है। ठीक, ए बराबर दे रखा है ये। ठीक, पहली बात तो समझो, जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए भी आ गया माइनस का 1। ठीक है, ए भी आ गया माइनस का 1, क्योंकि देखो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। 7 में से 8 गया, माइनस का 1 आ गया, ए भी आ गया माइनस का 1। बी बराबर माइनस का 1/a। और बी का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, जब हम देखो तो a माइनस इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिला, a माइनस 1/a, यानी b बराबर क्या दे रखा है, इतना। तो a का मान ये लगा दिया, b का मान ये लगा दिया। ठीक, इन दोनों को जोड़ा, b का मान कितना, माइनस का 1/a या ये। ठीक है, ये है, इन दोनों को प्लस का √8 ये है, माइनस का √8 ये दोनों कट गए तो आ गया 2√7। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या है, पावर 1 है, पावर 2 है, माइनस से प्लस वाले पे जाते तो क्या होता है हमारा, n² प्लस का 2। यही तो बताया था, n² प्लस का 2। n का मान कितना है, 2√7। ठीक, 2√7 का करेंगे तो कितना आ गया, देखो 2 दूना 4, 7 28, 28 प्लस 2 30। 30 का गुणा करेंगे इससे, 3 बाहर है इंटू में, 30 3 90 प्लस 10 100। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, 100। करना इस तरीके से, लिखना कम है। हटाते इस क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मतलब वैरायटी हर एक करके जाने की, पेपर में कुछ नया देखने को ना मिले। ठीक, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है SSC CGL में। ठीक है, यदि x बराबर, कोशिश करें कम से कम लिखा जाए। ठीक है, जो हमने पीछे अभी तक क्वेश्चन किए उनसे हमने सीख लिया था कितना कम लिखा जाए, जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ लिखो, वरना मत लिखो, यानी मिनिमाइज करो। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन बड़ा है, तो कोशिश करेंगे हम कम से कम लिखें, वरना और भी बड़ा हो जाएगा। x की पावर 6 प्लस 4 x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 बटा 4x पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x। हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए 562 बटे 192, ऑप्शन बी 627 बटे 124, ऑप्शन सी 738 बटा 253, ऑप्शन डी 485 सॉरी, ऑप्शन डी है 485 बटे 67। ठीक है, तो क्वेश्चन है बड़ा, कोशिश करें कि कम से कम लिखा जाए। ठीक है, कोशिश करें कम से कम लिखा जाए, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखो किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है, जो चीज़ ऊपर दे रखी होती है पावर में, वही चीज़ नीचे बनानी होती है। जो चीज़ ऊपर होती है वही चीज़ नीचे सेम होनी चाहिए। मतलब हम तभी निकाल सकते थे ये चीज़ें, P अगर इस फॉर्म में है, जैसे P प्लस 1/P, P² प्लस 1/P² निकाल सकते हैं। ठीक है, PQ प्लस 1/PQ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ ऊपर दे रखी वही चीज़ नीचे होनी चाहिए, सेम ऊपर नीचे, तब तो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पावर ऊपर P4 है प्लस 1/ नीचे है PQ, तब हम नहीं निकाल सकते। पहले हमें सेम करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो वही चीज़ देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नीचे ही देख लें, ठीक है, किससे डिवाइड करें ये। ठीक है, यहाँ पे भी ये है 4x की पावर 5, और यहाँ पे भी 4x है, तो 4 तो कॉमन मिल ही गया। ठीक, मगर हम इसमें किससे डिवाइड करें कि ऊपर भी पावर जो बने वही पावर नीचे मिल जाए। ठीक,
जो पावर ऊपर बने वही चीज़ पावर नीचे मिल जाए, तब तो हम निकालना सरल पड़ जाएगा, ठीक है, तब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें किससे डिवाइड करना है, x की पावर 3 से, क्योंकि यहाँ से हट जाएगा x की पावर 3, ठीक, और यहाँ से भी ऊपर पावर और नीचे पावर सेम बन जाएगी। देखो कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम ऊपर नीचे x की पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो लिखना कम है और कम करेंगे स्टेप, ठीक है। तो x की पावर 6 जब हम x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 3 प्लस 1 को x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 1/x3। ये चीज़ हम निकाल लेते हैं, ठीक, प्लस जो 4 वाला दे रखा है इसे कॉमन ले लिया, 4 वाला, इसे हमने x की पावर 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला, x² प्लस यहाँ पे पावर कितनी है x की, 1 है, x³ से डिवाइड करेंगे तो मैं नीचे क्या मिलेगा, x², हाँ या ना, प्लस का 2 x³ है, x³ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2, ठीक, इतना आ गया समझ में। अब देखो नीचे देखते हैं नीचे 4 क्या है, कॉमन ले लिया हमने, x³ से डिवाइड किया, x³ से यानी x की पावर 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला, यहाँ मिलेगा x² प्लस यहाँ क्या मिलेगा 1/x², क्योंकि x की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस और यहाँ x की पावर 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला 5, ठीक। अब हमें ये चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया तो हम इसी की सहायता से हम निकाल लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो x दे रखा है हमारे पास इतना, ठीक, x दे रखा है इतना, तो 1/x क्या मिलेगा, इसका उल्टा मतलब 1/x जो मिलेगा वो मिलेगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें पता होना चाहिए, हमें ये चीज़ निकालने के लिए हमें x प्लस 1/x निकालना है, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिला, देखो ये चीज़ हमने डिटेल में बताई हुई थी, मगर ठीक है, डिटेल में क्या बताई थी वो हमने एक्सप्लेन भी किया था और शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जो चीज़ x प्लस 1/x निकालना है, जो चीज़ ऊपर दे रखी है, देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ दे रखी है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये चीज़, मतलब इसका ये चीज़ दे रखा है नीचे हर, और इसका क्या दे रखा है अंश, सेम है, ठीक है। इसका क्या दे रखा है, ऊपर जो दे रखा है ये चीज़ और नीचे ये चीज़ सेम है। तो क्या बताया था हमने, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी कितना दे रखा है, देखो a का मान 5 है, b का मान 3 है, तो 5 प्लस 3, ठीक। अब नीचे क्या बताया था, a माइनस बी, a कितना दे रखा है 5, b कितना दे रखा है 3, तो 5 माइनस 3, हाँ या ना, 5 माइनस 3 गया 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 1/x आ गया 8। अब हमें पता है x की यहाँ पावर 1 है, पावर जाना है 3 पे, तो क्या बताया था 8 के साथ क्या बनता है टेबल में, 8³ क्या बताया था 488, यार निकाल भी सकते हैं जो बताया था, या तो आपको ऐसे ही लगा दे सीधे और भी सरल पड़ जाए। देखो 8³ माइनस 3 गुणा 8 प्लस 4 के साथ क्या, देखो पावर 1 है, पावर 2 पे जाना है, 8 के साथ क्या बनता है 8 का स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस में जा रहा है तब करना पड़ता है -2, ठीक। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 62 प्लस 2, नीचे देखो पावर 2 पे जाना है, ठीक है। 8 के साथ क्या होता है स्क्वायर, मतलब पावर 1 से 2 पे जाना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 64 माइनस 2 62 प्लस 5, ठीक। 62 गुणा 4 कितना हो गया 240, 6 चौक 24, 240, 248, 253, 253 नीचे क्या है यहाँ पर है, ठीक है। तो नीचे तो हमारा आ गया 253, ठीक। ऊपर चेक करते हैं, 8 या 24, 512 में से 24 गया 488, 488, 490, 490 और 253 और जोड़ो, 490, 253, 400, 600, 700, 700 और 53, 738, कितना बना 738, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन कितना बड़ा ये देखो, पहली बात तो अगर आप इस तरीके क्वेश्चन पहली बार देखेंगे तो सीधा सा बात आप क्वेश्चन एग्जाम में समय ज़्यादा ले लेंगे। अच्छा है इस तरीके क्वेश्चन घर पे बनाएं, ठीक है। अब देखो मगर इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है, कम लिखा जा सकता है। देखो ये था बेसिक से, अब करना क्या है,
अब देखो इस सबसे पहले ये चीज़ निकालनी, पर जब हम घर पे इस तरीके क्वेश्चन करके जाएंगे तो अब हमें क्या है एग्जाम में मिलेगा तो सीधा हमें लिखना कम पड़ेगा, क्योंकि हम घर पे गए काम करके। तो x दे रखा है इतना, तो 1/x क्या मिलेगा, इसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, तो सीधा यहीं से देख लो, यहाँ से x प्लस 1/x, यानी कि हमें यहाँ से जब हमने नीचे क्या मिला, देखो नीचे जो हमें मिली कॉमन क्या मिला, 4 कॉमन लिया, इस चीज़ से डिवाइड करेंगे। किस चीज़ से डिवाइड करें कि ऊपर और नीचे वाला सेम मिले। तो हमने डिवाइड किया एक्स क्यूब से, ये तो हट जाएगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्योंकि क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स हट जाएगा, नीचे पावर x² बच जाएगी। ठीक, प्लस 5 है। तो इसी प्रकार हमने x की पावर 3 से डिवाइड किया तो x³ प्लस 1/x³। ठीक है, प्लस का 4, यहाँ पे देखो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे मिलेगा x² प्लस, ठीक है, x³ से डिवाइड किया तो ठीक है x² प्लस 1/x², x³ से डिवाइड किया प्लस का 2। ठीक, अब हमें ये तो पता चलेगा x प्लस 1/x कितना आएगा, यहीं से बता सकते हैं, यहीं से जब घर पे करके गए तो क्या पता, तो सीधा हमें किसी को दिखाना थोड़ी नहीं है। तो हमें मिला ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी कितना दे रखा है, 5 + 3 8, 5 + 3 8, और नीचे क्या मिला a माइनस बी, 5 - 3 2, यानी 8 आ गया। a प्लस बी हमारा जो x प्लस 1/x दे रखा है, n की वैल्यू आ गई 8। अब हमें देखो एक चीज़, पावर 1 से 3 पे जाना तो क्या बताया था, 8 के साथ बनता है 488, 2 के साथ बनता है 62। बस ये तो हमें पता ही है, अब तक जो हमने पीछे सीखा था, अब तो हमें मौजमानी याद हो गए। ठीक है, और निकाल भी सकते हैं, ट्रिपलेट बताई भी थी, यानी सॉरी टेबल बताई भी थी, किस तरीके से याद करते हैं और निकाल ले जाते हैं। ठीक, तुम्हारा आंसर आ गया 253। नोट कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। अब देखो मिटालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन CGL और CHSL में ये क्वेश्चन अधिकतर मिलते हैं। देखो अब निकालना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा ये भी है, आया हुआ क्वेश्चन है 2018 18 पावर x प्लस 2018 पावर माइनस x, ठीक है, बराबर दे रखा है 3। ठीक है, हमसे पूछा है 2018 पावर 6x माइनस 2018 पावर माइनस 6x बटा 2018 x प्लस है तो माइनस आ गया 2018 माइनस x। ठीक है, ये हमसे पूछा है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक, अगर पहली बार देखें क्वेश्चन तो हो सकता है आप छोड़ दें, समझ में ना पाए। ठीक है, मगर है सरल, वो देखते हैं किस तरीके से। ऑप्शन ए दे रखा है 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। ठीक है, तो देखो करना क्या है, दरअसल क्या दे रखा है अगर हम इसे मान लो 2018 पावर x दे रखा है, मान लो इसे z मान लें। ठीक, प्लस ये क्या रखा है 1/, ये माइनस है x में तो ये आ जाएगा नीचे में, तो 1/z बराबर दे रखा है 3। और यहाँ पे निकालना क्या है, z की पावर 6, निकालना क्या है z की पावर 6 माइनस 1/z की पावर 6 बटे z माइनस 1/z। ये चीज़ दरअसल हमसे पूछा है क्या है। ठीक, तो ऊपर फार्मूला लगाते हैं, जैसे a² माइनस b² वाला a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार z³ माइनस 1/z³। ठीक, यहाँ से बन जाएगा z³ प्लस 1/z³।
अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड। ठीक, इस चीज़ को देखो आगे ब्रेक करें, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस से प्लस में तो निकाल सकते हैं। फिर अब यहाँ से देखो प्लस में दे रखा है तो माइनस में भी निकालना पड़ेगा, या सीधे देखो यहाँ से और भी हल किया जा सकता है। क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला है तो प्लस का 1 जेड क्यू प्लस 1 अपॉन जेड क्यू अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड। ठीक, जेड माइनस 1 अपॉन जेड से ये कट गया। ठीक, अब ध्यान समझना, जेड प्लस 1 अपॉन जेड बराबर दे रखा है 3, पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, पावर 1 से 2 में जानी है, प्लस से प्लस में जाना है। ठीक है, प्लस से प्लस में जाना है तो क्या बताया था, इस नंबर का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 2 करेंगे कितना आ गया 7, प्लस का 1 करना है 8 गुणा 3 के साथ कितना बनता है, पावर 1 है, पावर 3 पे जाना है 18 बनता है। ठीक, 18 ये किस तरीके से बताया था, एन क्यू माइनस 3n से, एन क्यू माइनस 3n, एन का मान 3 है तो लगा लो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुणा 3 9, 27 में से 9 गया 18, 18 गुणा 8 144, आंसर आ गया 12। ठीक, तो देखने का क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन अच्छा है इसका। वैसे ये चीज़ जब पहली बार देखोगे तो हो सकता है आप इससे क्वेश्चन छोड़ भी दें, बस समझ भी जाएं, क्योंकि यहाँ रिलेशन जो है पावर 6 का है, रिलेशन देख के आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके के क्वेश्चन घर पे जाएं बनाकर, तब आपको इस तरीके से करना नहीं होता है। करना क्या है, आप इन चीज़ों को घर पे करके जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो कोशिश करें कम से कम लिखा जाए। ठीक, कम से कम लिखा जाए तब किया जाए। ठीक, इसे क्या लिखना है, हमें यहाँ से पता चल जाता है, मान लो जेड की पावर 6 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 6, नीचे है जेड माइनस 1 अपॉन जेड, ये तो कटेगा ही कटेगा। अब वो प्लस वाला तो हमें पता है जेड क्यू प्लस 1 अपॉन जेड क्यू मिलेगा, और जेड क्यू माइनस 1 अपॉन जेड क्यू को जब हम तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड माइनस 1 अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी दे रखा है जेड माइनस 1 अपॉन जेड से ऊपर वाला कट जाएगा तो मिला क्या, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड क्यू प्लस 1 अपॉन जेड क्यू। देखो जेड प्लस 1 अपॉन जेड दे रखा है 3, पावर 1 से पावर जा रहे हैं 2 पे, जब 2 पे जाएंगे 3 के साथ बनता है स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं तो 9 माइनस 2 7 आ गया, प्लस 1 8 आ गया, गुणा 3 पावर पे जा रहे हैं, पावर 1 से 3 पे, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं 3 के साथ 18 बनता है, या निकाल भी सकते हैं एन क्यू माइनस 3n से, एन का मान 3 के साथ 27 माइनस 9 18, 18 गुणा 8 144 आ गया 12, तो आंसर आ गया हमारा 12। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार करें तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं बिना लिखे। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है CGL टीयर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, ये भी आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये हैं आए हुए क्वेश्चन है, SSC CGL में हो, चाहे CDS का हो, चाहे CHSL का हो, या MTS में आया हुआ हो। देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख जाता है, वैसे अधिकतर मिल जाते हैं वैसे। SSC CGL टीयर 1 2023 क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, हमसे पूछा है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 118। दरअसल इसका मान पूछा है। ऑप्शन ए 1 दे रखा है, ऑप्शन बी 3 दे रखा है, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। ठीक है, दरअसल देखो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, तो दरअसल इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होता है। दरअसल ये क्वेश्चन है वैल्यू पुट से। वैल्यू पुट से कैसे, देखो अगर हम x बराबर करते हैं 1,
एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 रखते हैं, 1 + 1 2 आ गया। एक्स बराबर यहाँ पर रखेंगे 1, 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगी, ठीक है। 1 + 1 2, तुम्हारा आंसर आ गया 2, ठीक है। अगर ये चीज़ दी जाती है x + 1/x बराबर 2, मगर यहीं पे कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है x + 1/x बराबर -2, यहाँ पे रखी जाती है। अगर x + 1/x बराबर 2 दे रखा है तब पुट करते हैं x बराबर 1, और यहाँ पे दे रखा है x + 1/x बराबर दे रखा है -2, तब पुट करते हैं क्या, जो वैल्यू पुट करेंगे x बराबर -1। अगर हम ये चीज़ जैसे यहाँ से दे रखा है, क्वेश्चन पूछे आपसे x + 1/x बराबर -2, तो इसका मान निकालिए, ठीक। तो इसका मान यहाँ पे अगर निकालें क्या निकलेगा, x की आप -1 रखेंगे, ठीक है। पावर क्या है ऑड, तो माइनस का आ जाएगा 1, पावर क्या है इवन, तो प्लस का आ जाएगा, तो हमारा इसका आंसर मिलेगा 0। अगर क्वेश्चन ये दे रखा है x + 1/x बराबर -2, तो x की पावर 7 + 1/x की पावर 118 का मान निकालिए, तो आंसर आ गया 0। और वहीं पे दे रखा है x + 1/x बराबर 2, तो निकालिए x की पावर 7 + 1/x की पावर 118, तो आंसर आ गया 2, ठीक। ये आया हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 1 2023 में, ठीक है। ये तो था सिंपल क्वेश्चन, हटाते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन है बड़ा है, बड़े का मतलब ये होता है डाटा उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। x + 1/x, x + 1/x बराबर 2 सही 1/12, यानी इसे क्या लिख सकते हैं, तो 12 दूनी 24, 25/12। हमसे पूछा है x की पावर 4 -1/x की पावर 4, इसका मान पूछा है दरअसल, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, हो सकता है इसे बच्चे देखकर छोड़ दें कि क्वेश्चन है बड़ा। इस तरीके के अगर बड़े क्वेश्चन दिखें तो कोशिश करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में छोड़ें, सेकंड अटैम्प्ट में करें। अगर मान लो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही तब, वरना पता चले करने बैठ जाए समय खा जाए और भी क्वेश्चन छूट जाएं आपके, ठीक है। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि हमें कितना समय लगेगा, मतलब जहाँ पे अगर बन रहे हैं क्वेश्चन तो ठीक है, ना बने तो छोड़ो, आगे देखो, और जब बचे समय दोबारा देख लो। $776, ऑप्शन डी है 57 895 बटे 20 736, ठीक है। तो देखते हैं करना किस तरीके से। क्वेश्चन है बड़ा, अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा है x + 1/x बराबर 2 सही 1/12, बराबर इसे क्या लिख सकते हो, 12 दूनी 24 + 1 25/12। हमसे निकालना है x की पावर 4 -1/x की पावर 4। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दरअसल लिख सकते हैं a² दरअसल फार्मूला क्या है, a² - b² वाला, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार तो बनेगा ये वाला x² + 1/x², ठीक। इसके साथ क्या बनेगा x² - 1/x², उसको भी ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा x + 1/x, और दूसरा क्या मिलेगा x - 1/x, ठीक। तो हमारे पास किसकी वैल्यू पता है, हमारे पास प्लस वाले की पता है, ठीक है। माइनस वाली कैसे निकालेंगे, तो ब्रिज फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करें ना लिखा जाए, ठीक है। प्लस वाले का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 25/12 गुणा, ये निकालना क्या बताया था, यानी माइनस वाला निकालना, तो प्लस वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 4, रूट निकाल देते हैं, ठीक है। और इसका मान छोड़ो अभी, देखो अगर हम ठीक है, अगर हम इन दोनों से देखें तो हमारा मार्क हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका गुणा करते हैं इससे,
तो कितना मिलेगा, ठीक है। 14 चौक 56, 560, 560 और 4 चौक 16, 60 और 16, 576। 576 में से 625 गया, कितना आया 49। तो हमें मिल गया देखो 25/12, 49/144, यानी कि 7/12। और इसका मान देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी होगा, अगर हम इन्हीं से देखें तो हमारा आंसर मार्क हो जाना चाहिए। वैसे देखो पहला जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 25 का। 25 का मल्टीपल मतलब आखिरी दो संख्या, तो 75 जो होगा 25 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 25 भी 25 से भाग हो जाएगा, लेकिन 85 25 से भाग नहीं होगा, 95 25 से भाग नहीं होगा। अब बचे ये दो ऑप्शन, अगर हम इन दोनों को किससे चेक करें, ये देखें वो आंसर ऑप्शन जो होगा 7 से भाग होगा। 7 का मतलब होता है आखिरी की 3 संख्या, आखिरी की 3 संख्या का पेयर बनाओ और बड़े में से छोटे को घटाओ। 775 में से अगर 58 घटाएं, ठीक है, 775 में से 58 यानी कि 60, ठीक है। तो कितना बचा, 15 17, 917, 917 7 से भाग होगा, 7 एकम 7, 2 7 17, हाँ बिल्कुल होगा। 917 7 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। देखो 7 एकम 7, 2 7 21, 7 एकम 7, ये भाग हो जाएगा 7 से। और ये चेक करते हैं, 825 में से मान लो 59 गया, तो 740, समझो 740, 740, 765, 766, 766, 7 से भाग होगा, नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया। तो दरअसल हमने इन दो चीज़ के मल्टीपल से आंसर मार्क कर लिया, किससे, 25 और 7 के मल्टीपल से। तो हम बच किससे गए, कैलकुलेशन से बच गए, ठीक। अगर हमें मान लो अगर ये चीज़ नहीं पता होती तो क्वेश्चन इससे अच्छा छोड़ ही दें। इस चीज़ को निकालने से भी हम बच गए, x² + 1/x² से, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, अगर हम यहाँ से चेक करते, अगर फाइल में मान लो x + 1/x, ठीक है, तो ये तो पता चल जाता, मान लो आंसर जो होगा किसका मल्टीपल होगा, 25 का। तो 25 के 2 मिल गए, लेकिन ये 2 कट गए। तो हमें इन दोनों में से पता करते कि इन दोनों में से क्या पता करते कि आगे कैसा हल होगा। तो हमने x - 1/x निकाला, तो यहाँ से पता चला कि आंसर जो होगा 7 का भी मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल a है, तो इसलिए हमने कौन सा मार्क कर दिया, ऑप्शन A। तो B कट गया क्योंकि ये 7 से भाग नहीं है। नोट कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, हटा दें से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं एक साथ। x बराबर दे रखा है और वायु क्वेश्चन है ये भी, 3 + 2√2 और xy बराबर दे रखा है 1, ठीक है। हमसे पूछा है x² + 5xy + y² बटे x² - 5xy + y², इसका मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है 37/39, ऑप्शन बी दे रखा है 39/29, सी दे रखा है 37/29, ऑप्शन डी दे रखा है 33/29, ठीक। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक ही जैसे, इसलिए दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। x बराबर √5 - √3 बटा √5 + √3, y बराबर √5 + √3 अपॉन √5 - √3, ठीक है। हमसे पूछा है x² + xy
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए बराबर 65/63, ऑप्शन बी 67/65, ऑप्शन सी 69/67, ऑप्शन डी 63/61। ठीक है, क्वेश्चन दोनों अच्छे हैं। तो देखो करना किस तरीके से। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन करने किस तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो x बराबर दे रखा है इतना और एक्स वाई दे रखा है 1। तो कहने का तात्पर्य क्या है, x इतना है तो y कितना होगा, तो सीधी सी y है, y होगा 3 माइनस 2√2। तो ठीक है, y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/x, 1/x और तो 1/x। ठीक है, तो कितना होगा y 3 माइनस 2√2, यानी कि 1/x कितना आ जाएगा 3 माइनस 2√2 आ जाएगा। हाँ या ना। इसी चीज़ से अगर हम 1/x, x का मान कितना रखें 3 प्लस 2√2 रखेंगे, प्लस में है तो ऊपर किस में आएगा माइनस में, कंजुगेट लगाया। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा 3 माइनस 2√2। ठीक, हमें निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले एक्स वाई दे रखा है 1, तो y बराबर भी हो गया 1/x। हाँ या ना। तो यहाँ चीज़ समझो। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। हाँ या ना, प्लस एक्स वाई कितना आ गया 1 5 अपॉन नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो हमें ये तो पता है x प्लस 1/x कितना आ गया, x दे रखा है ये 1/x आ गया इतना। इन दोनों को जोड़ते तो क्या मिला x प्लस 1/x आ गया 6। ठीक, 6 के साथ प्लस, देखो पावर 1 है, पावर 2 पे जा रहे हैं तो कि प्लस से प्लस में, तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे 6 का 36 माइनस 2। ठीक है, प्लस वाले माइनस 2 करते हैं, 36 माइनस 2 34, 34 प्लस 5 ये 5 है, 34 माइनस 5, 34 प्लस 5 39/29, 39/29। तो हमारा आंसर आ गया बी। ये था बिल्कुल बेसिक से, मगर पेपर में हमें इस तरीके से नहीं करना होता है। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक से। पेपर में किस तरीके से करना है तो वो देखते हैं। तो सबसे अच्छा बताओ ना, देखो ये चीज़ देखो, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर जो होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है, नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम अंतर की बात करें, देखो ये तो कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है प्लस का, यहाँ पर है प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होंगे घट जाएंगे यानी कट जाएंगे। माइनस का 5xy ये है और प्लस का 5xy ये है, तो कितना अंतर आ गया 10xy का, और xy कितना दे रखा है 1, तो अंतर जो दे रखा है वो 10 है। कहने का तात्पर्य ये है अंतर जो होगा या तो 10 होगा या इसका कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चेक करो, अंतर यहाँ पे कितना का है, अंतर यहाँ पे कितने का है 10 का है, नहीं है। अंतर यहाँ पे 10 का है तो हमारा आंसर मार्क हो सकता है। पहले एक बार चेक कर लो सारे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ 10 का अंतर है, नहीं है, यहाँ 10 का अंतर है, नहीं है, तो हम यही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है, अधिकतर इन तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में अधिकतर हमें x प्लस 1/x दिया जाता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला जाता है। वो तो देखो समझो, यहाँ से एक्स स्क्वायर y बराबर आ गया 1/x, तो यहाँ से क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 5। ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 5। यहाँ से समझना, कहने का तात्पर्य ये है अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन में जो बनता है वो x प्लस 1/x बनता है। अगर x प्लस 1/x से हमें निकालना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमें लगाना क्या होता है, इसको और इसके साथ क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 2, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं पावर 1 से 2 पे, तो हम इस्तेमाल करते हैं n स्क्वायर माइनस 2, ये बताया था। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है प्लस का 5 आ गया। हाँ या ना। और नीचे क्या बनेगा, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं पावर 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 2, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर हम 2 घटाएं इसमें से तो क्या n स्क्वायर प्लस 3 बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 3 घटाने पर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 घटाएं ऊपर
परफेक्ट स्क्वायर बने, 39 में से 3 घटाएं तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो हम इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेसिक से बनाया भी लिया हमने, इसका भी सहारा ले लिया, ठीक है, जो हमने सीखा था अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है, इसका भी अंदर से चेक कर लिया। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, अगर हम बेसिक से करें इस तरीके से वो भी हो जाएगा, ठीक है, बेसिक से तो आप कर लेंगे। मगर हम बात करें यहाँ पे, देखो अगर हम बात करें अंतर की, ठीक है, तो अंतर क्या है, देखो यहाँ पे प्लस का XY है, यहाँ पे माइनस का XY है, तो अंतर कितना आ गया 2XY, ठीक, 2XY आ गया। x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में गुणा करें, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, XY आ गया 1, अंतर क्या है 2 का। तो अंतर देखो ऊपर नीचे किसका हो, 2 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का, यहाँ अंतर है कितने का 2 का। अब यहाँ पे तो चलो एक ऑप्शन था मार्क कर दिया था उस चीज़ से अंतर के बेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे चारों में मिल गया। अब क्या करें, अब देखो एक चीज़ देखें, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हमें क्या बताई थी, अधिकांश क्वेश्चनों में, अधिकतर हम ये नहीं कह सकते हर एक क्वेश्चन में नहीं बन सकता, ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन में जो फॉर्मेशन बनती है n² - 2 वाली, इसके साथ इनके साथ क्या बनेगा n² - 2, क्योंकि x + 1/x, क्योंकि नंबर में निकलता है। अगर हम वहाँ से x - 1/x यहाँ से निकालेंगे तो वो किस में निकल जाएगा, वो आ जाता है रूट में। जब रूट वाला आएगा, या तो हम रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो नंबर बड़ा पड़ जाएगा, हो सकता है रूट में भी आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस चक्कर में